सुपर ए कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। प्रश्न 1। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ए. ब्राउन को, बी. अरस्तु को, सी. खुराना को, डी. रिटर को। उत्तर डी. रिटर को। प्रश्न 2। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ए. जीव और वातावरण, बी. मनुष्य और वन, सी. मृदा और जल, डी. पति और पत्नी। उत्तर जीव और वातावरण। प्रश्न 3। स्व पारिस्थितिकी ऑटोइकोलॉजी का अभिप्राय है। अ. वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, बी. व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन, सी. वनस्पति पर उत्स्वेदन का प्रभाव, डी. वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। उत्तर बी. व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। प्रश्न 4। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ए. फोबर्स, बी. वनासुके, सी. थिनेमैन, डी. टेंसले। उत्तर डी. टेंसले। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? अ. एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, बी. पृथ्वी का वह भाग जो संजीव जीवों द्वारा अवसित है, सी. जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, डी. किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पतिजात और प्राणीजात। उत्तर सी. जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। प्रश्न 6। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? ए. खरपतवार और सूक्ष्मजीव, बी. जैविक और अजैविक, सी. पौधे और प्रकाश, डी. पौधे और जीव। उत्तर बी. जैविक और अजैविक। प्रश्न 7। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? ए. जीवाणु, बी. क्लारेला, सी. जल, डी. मानव। उत्तर सी. जल। प्रश्न 8। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? ए. उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, बी. अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, सी. उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, डी. उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। उत्तर सी. उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। प्रश्न 9। खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है। ए. उत्पादकों उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से, बी. उत्पादकों मांसाहारियों एवं अपघटकों से, सी. उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से, डी. उत्पादकों शाकाहारियों एवं मांसाहारियों से। उत्तर उत्पादकों उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। प्रश्न 10। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? ए. उत्पादक, बी. शाकाहारी, सी. मांसाहारी, डी. अपघटक। उत्तर बी. शाकाहारी। प्रश्न 11। किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। ए. कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, बी. सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, सी. रासायनिक ऊर्जा को काम में लाना, डी. ऊर्जा को मुक्त करना। उत्तर बी. सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। प्रश्न 12। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। ए. सूर्य का प्रकाश, बी. पौधों में संचित शर्करा, सी. किण्वन में मुक्त ऊष्मा, डी. श्वसन के दौरान मुक्त ऊष्मा। उत्तर सूर्य का प्रकाश। प्रश्न 13। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। अ. प्राथमिक उत्पादकों की, बी. प्राथमिक उपभोक्ताओं की, सी. द्वितीयक उपभोक्ताओं की, डी. अपघटनकर्ताओं की। उत्तर प्राथमिक उत्पादकों की। प्रश्न 14। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। ए. अपर्दन, बी. जीवाश्म भवन, सी. कैल्सीभवन, डी. लवण भवन। उत्तर अपर्दन। प्रश्न 15। मृदा अपर्दन रोका जा सकता है। ए. अत्यधिक चरने द्वारा, बी. वनस्पति के हटने द्वारा, सी. वनों को उगाने द्वारा, डी. पति पक्षी जनसंख्या द्वारा। उत्तर सी. वनों को उगाने द्वारा। प्रश्न 16। बाढ़ को रोका जा सकता है। ए. स्थल को ढालदार बनाकर, बी. जल आवरण को हटाकर, सी. वनों को काटकर, डी. नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। उत्तर डी. नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। प्रश्न 17। मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ए. नागार्जुन सागर, बी. रंगनाथिट्टू पक्षी विहार, सी. सुंदरवन डेल्टा, डी. नर्मदा बेसिन। उत्तर सी. सुंदरवन डेल्टा। प्रश्न 18। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। ए. राइजोफोरा, बी. फाइकस, सी. मैंजीफेरा, डी. प्रोसिपस। उत्तर राइजोफोरा। प्रश्न 19। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। ए. लवणोद्भिद वनस्पति, बी. समोद्भिद वनस्पति, सी. जलोद्भिद वनस्पति, डी. मरुद्भिद वनस्पति। उत्तर लवणोद्भिद वनस्पति। प्रश्न 20। न्यूनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? ए. अधिपादप, बी. जलोद्भिद, सी. समोद्भिद, डी. शुष्कोद्भिद। उत्तर डी. शुष्कोद्भिद। प्रश्न 21। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि अ. ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं,
बी गहरे जलस्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। सी मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। डी रात्रि के समय का कम तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। उत्तर बी गहरे जलस्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। प्रश्न 22 यदि संसार के पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ए ऑक्सीजन, बी काष्ठ, सी ठंडी वायु, डी भोजन। उत्तर ऑक्सीजन। प्रश्न 23 अधिपादप एपिफाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर ए ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, बी तापमान काफी कम होता है, सी वर्षा पूरे वर्ष होती है, डी वर्षा मौसम के अनुसार होती है। उत्तर सी वर्षा पूरे वर्ष होती है। प्रश्न 24 मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। अब जीवाणुओं के बीच, बी विषाणुओं के बीच, सी चींटियों के बीच, डी माइकोप्लाज्मा के बीच। उत्तर सी चींटियों के बीच। प्रश्न 25 संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? ए घास स्थल, बी बड़ी झीलें, सी सागर, डी वन। उत्तर सी सागर। प्रश्न 26 मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र है? ए अति चराई द्वारा, बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, सी वनरोपण द्वारा, डी पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। उत्तर सी वनरोपण द्वारा। प्रश्न 27 जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम ए प्राथमिक उपभोक्ता हैं, बी द्वितीयक उपभोक्ता हैं, सी तृतीयक उपभोक्ता हैं, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी द्वितीयक उपभोक्ता हैं। प्रश्न 28 सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ए चंद्रमा, बी समुद्र, सी सूर्य, डी हवा। उत्तर सी सूर्य। प्रश्न 29 खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? अ भूगर्भ से धरातल की ओर, बी एक जीव के दूसरे के, सी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, डी नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों को। उत्तर बी एक जीव के दूसरे के। प्रश्न 30 हाइड्रोफाइट कहते हैं? ए एक सामुद्रिक जानवर को, बी एक जलीय पौधे को, सी एक पौधीय रोग को, डी एक जड़रहित पौधे को। उत्तर बी एक जलीय पौधे को। प्रश्न 31 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरूदभिद है? ए सरसों, बी अमरबेल, सी करील, डी नीम। उत्तर सी करील। प्रश्न 32 पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? अ वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, बी जानवर, सी वायु, डी सभी। उत्तर सी वायु। प्रश्न 33 हाइड्रोपोनिक संबंधित है? ए मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, बी पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, सी आवाज का पानी के साथ संबंध, डी पानी के तकनीक का संरक्षण। उत्तर मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। प्रश्न 34 सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी कवक, डी हरे पौधे। उत्तर डी हरे पौधे। प्रश्न 35 पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ए 11.1%, बी 22.2%, सी 33.3%, डी 44.4%। उत्तर सी 33.3%। प्रश्न 36 मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ए कलिम्पोंग का लावा जंगल, बी ओडिशा का दंडकारण्य जंगल, सी दक्षिणी 24 परगना का सजनेखाली जंगल, डी उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तर सी दक्षिणी 24 परगना का सजनेखाली जंगल। प्रश्न 37 एपिफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं? अ भोजन हेतु, बी यांत्रिक मदद हेतु, सी छाया हेतु, डी जल हेतु। उत्तर बी यांत्रिक मदद हेतु। प्रश्न 38 पादपाले फाइटोट्रन एक सुविधा है जिससे ए रोगरहित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, बी पादपों की लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है, सी नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, डी उत्परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है। उत्तर सी नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। प्रश्न 39 निम्न में से कौन सा कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? ए कार्बनिक कृषि, बी स्थानांतरित कृषि, सी उच्च पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन, डी कांच के घरों में उगने वाले पौधे। उत्तर कार्बनिक कृषि। प्रश्न 40 अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि ए उनका पुष्पन निम्न ताप से नियंत्रित होता है, बी वे चंद्रमा की कलाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, सी दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं, डी मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। उत्तर डी मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं।
प्रश्न 41। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। ए हाइड्रोफाइट्स, बी मेसोफाइट्स, सी जीरोफाइट्स, डी एपीफाइट्स। उत्तर सी जीरोफाइट्स। प्रश्न 42। पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ए C0 पार्क ने, बी रीनल्स ने, सी डार्विन ने, डी E0P0 ओडम ने। उत्तर बी रीनल्स ने। प्रश्न 43। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र परिस्थितिक तंत्र है? ए महासागर, बी वन, सी रेगिस्तान, डी पर्वत। उत्तर महासागर। प्रश्न 44। निम्नलिखित में से कुआं से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। ए कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना। बी कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनरावर्तन करना। सी पुनः एकत्रित करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः उपयोग करना। डी कम करना, नवीनीकरण करना, पुनः उपयोग करना। उत्तर कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना। प्रश्न 45। सामाजिक वानिकी है। ए निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना। बी सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंध। सी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक ही प्रकार का पौधा उगाना। डी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। उत्तर डी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। प्रश्न 46। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ए शिकागो में, बी एडिलेड में, सी लंदन में, डी रियो डी जनेरो में। उत्तर डी रियो डी जनेरो में। प्रश्न 47। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? ए शिमला, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी बेंगलुरु। उत्तर सी लखनऊ। प्रश्न 48। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी देहरादून, डी लखनऊ। उत्तर सी देहरादून। प्रश्न 49। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। ए बायोम, बी जलमंडल, सी स्थलमंडल, डी जीवमंडल। उत्तर बी जलमंडल। प्रश्न 50। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थिति की तंत्र है? ए धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान, डी झील। उत्तर धान का खेत। प्रश्न 51। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? ए केवल विलुप्त जीव जंतु, बी संकटापत्र पादप और जीव जंतु, सी जीवाश्म पादप, डी केवल संकटापन पादप। उत्तर बी संकटापत्र पादप और जीव जंतु। प्रश्न 52। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो ए लुप्त है, बी संकटापन है, सी खतरनाक है, डी विरली है। उत्तर बी संकटापन है। प्रश्न 53। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? ए भंगुर पारितंत्र जैसे मैंग्रोव और नाम भूमि, बी हिमालय में अगम्य आवास, सी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, डी आरक्षित जीवमंडल बनाना। उत्तर सी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। प्रश्न 54। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ए वनोन्मूलन, बी मरुस्थलीकरण, सी बाढ़ एवं अकाल, डी वर्षा की परिवर्तनता। उत्तर वनोन्मूलन। प्रश्न 55। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ए सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, बी सूक्ष्म जीवों और प्राणी प्लवकों पर, सी मछलियों और सरीसृपों पर, डी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। उत्तर डी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रश्न 56। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। ए मानव गतिविधियां, बी रैबिट और आवास, सी पर्यावरणीय परिस्थितियां, डी खाद्य की उपलब्धता। उत्तर मानव गतिविधियां। प्रश्न 57। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ए उड़ीसा में नंदन कानन, बी असम में काजीरंगा, सी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, डी शून्य बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। उत्तर सी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। प्रश्न 58। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीनॉइड, सी फाइकोसाइनिन, डी फ्लास्टिड। उत्तर सी फाइकोसाइनिन। प्रश्न 59। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय वनों में, बी शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, सी शंकुधारी वनों में, डी उत्तर ध्रुवीय वनों में। उत्तर उष्णकटिबंधीय वनों में। प्रश्न 60। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ए गैंडा के लिए, बी बाघ के लिए, सी पक्षी के लिए, डी शेर के लिए। उत्तर गैंडा के लिए। प्रश्न 61। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं?
ए रासायनिक चक्र, बी जैव भूरासायनिक चक्र, सी भूवैज्ञानिक चक्र, डी भूरासायनिक चक्र। उत्तर बी जैव भूरासायनिक चक्र। प्रश्न 62। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ए जल प्रदूषण के, बी ध्वनि प्रदूषण के, सी वन कटाई के, डी सांस्कृतिक प्रदूषण के। उत्तर सी वन कटाई के। प्रश्न 63। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, बी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, डी प्रोटीन समृद्ध हो। उत्तर सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। प्रश्न 64। वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय ए भूमंडलीय गर्मी, बी समतापमंडल में ओजोन की परत व अवक्षय, सी ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, डी कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर सी ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। प्रश्न 65। ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ए 0.2 ppm, बी 0.3 ppm, सी 3.0 ppm, डी 9.0 ppm। उत्तर डी 9.0 ppm। प्रश्न 66। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? ए वाटर चैम्सोनेट, बी अमेजनी जल नलिनी, सी जल हायासिंथ, डी यूट्रिक्युलेरिया। उत्तर सी जल हायासिंथ। प्रश्न 67। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? ए लकड़ी काटना, बी सामाजिक वानिकी, सी वन महोत्सव, डी वनरोपण। उत्तर डी वनरोपण। प्रश्न 68। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। ए आश्रय स्थान, बी शीतल वायु, सी भोजन, डी ऑक्सीजन। उत्तर डी ऑक्सीजन। प्रश्न 69। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं? ए स्थान रहित, बी स्व स्थाने, सी जीवे इन विवो, डी पात्रे इन विट्रो। उत्तर बी स्व स्थाने। प्रश्न 70। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? ए जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश, बी मृदा अपरदन, सी वन संपत्ति की क्षति, डी अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। उत्तर बी मृदा अपरदन। प्रश्न 71। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं? ए उत्पादक, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी, डी अपघटक। उत्तर उत्पादक। प्रश्न 72। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? अ CSIR, बी नीरी, सी CIFRI, डी ICAR। उत्तर बी नीरी। प्रश्न 73। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? अब वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, बी मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, सी कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, डी उपर्युक्त और सी दोनों। उत्तर बी मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। प्रश्न 74। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी खनिज तेल एवं गैस, सी जल विद्युत, डी परमाणु ऊर्जा। उत्तर सी जल विद्युत। प्रश्न 75। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ के अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी भौतिक संसाधन, सी औद्योगिक संसाधन, डी सामाजिक संसाधन। उत्तर प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न 76। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? ए इकोटाइप, बी इकेड, सी इकोस्फीयर, डी इकोटोन। उत्तर डी इकोटोन। प्रश्न 77। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ए जीवजात, बी पारिस्थितिकीय पदछाप, सी जीवोम, डी निकेत। उत्तर बी पारिस्थितिकीय पदछाप। प्रश्न 78। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ए सागरीय प्रदूषण, बी सागरों की लवणता में वृद्धि, सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, डी रोगों एवं महामारियों फैलना। उत्तर सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रश्न 79। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक हैं? 1 क्लोफ्लोरोकार्बन, 2 हेलान्स, 3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कूट। ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 1 एवं 3, सी केवल 2 एवं 3, डी 1 2 एवं 3। उत्तर डी 1 2 एवं 3। प्रश्न 80। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 पूर्वी हिमालय, 2 पूर्वी घाट, 3 पश्चिमी घाट, 4 पश्चिमी हिमालय। कूट। ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 1 एवं 3, सी केवल 2 एवं 4,
डी केवल 3 एवं 4। उत्तर बी केवल 1 एवं 3। प्रश्न 81। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? अ पोषक पुनः प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, बी पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, सी तलछट रोक नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, डी उपर्युक्त सभी हेतु। उत्तर डी उपर्युक्त सभी हेतु। प्रश्न 82। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, बी भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, सी भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान कोलकाता, डी पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु। उत्तर सी भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान कोलकाता। प्रश्न 83। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? ए अल्जीरिया, बी ब्राजील में, सी केन्या में, डी भारत में। उत्तर डी भारत में। प्रश्न 84। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकदेशीय होता है, बी जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, सी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, डी प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती है। उत्तर जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकदेशीय होता है। प्रश्न 85। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। उत्तर डी नाइट्रोजन। प्रश्न 86। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? ए यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, बी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सी यह एक बंद तंत्र होता है, डी यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। उत्तर सी यह एक बंद तंत्र होता है। प्रश्न 87। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है? ए एक निर्माता, बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। उत्तर डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। प्रश्न 88। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ए घास गेहूं तथा आम, बी घास बकरी तथा मानव, सी बकरी गाय तथा हाथी, डी घास मछली तथा बकरी। उत्तर बी घास बकरी तथा मानव। प्रश्न 89। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी करनाल, डी बेंगलुरु। उत्तर डी बेंगलुरु। प्रश्न 90। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए द 7th of April, बी द 6th of August, सी द 5th of June, डी द 16th of June। उत्तर सी द 5th of June। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एवं शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नीचे रेड बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुपर ए कॉम्पिटिशन।